देखिए पूनम, समझ रहा हूँ इस बात को कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि जब चुनाव आयोग इस तरीके के आरोपों के बाद में पहली बार सामने आया, क्योंकि लगातार इस पूरे मुद्दे को भुनाया जा रहा था और कहीं ना कहीं 2029 की तैयारियों से जोड़कर भी इस पूरे मामले को देखा जा रहा था। इससे पहले बिहार में भी चुनाव होने, विधानसभा के चुनाव, तो लिहाजा उस तरीके से भी देख रहा था विपक्ष कि कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी आप हमलावर थे और साथ में चुनाव आयोग पर भी थे। चुनाव आयोग का बहाना था लेकिन असल में बीजेपी निशाना था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, कि यहां पर चुनाव आयोग खुद सामने आया। उसने कहा है कि हमारे लिए कोई पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है। साथ में इस तरीके के शब्दों का जो इस्तेमाल चुनाव आयोग के लिए किया गया विपक्ष की तरफ से, चाहे से आप कांग्रेस पार्टी की बात कर लीजिए, एनडीए गठबंधन की जो दूसरी शामिल पार्टियां उनकी बात कर लीजिए, उन तमाम पार्टियों की तरफ से बहुत सारे जो आरोप थे, हालांकि हमें इन्हें बेबुनियाद आरोप नहीं कहेंगे क्योंकि आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 22 अगस्त को भी पूरे मामले की सुनवाई होनी है। इस बीच जो आरोप लगाए गए उस पर खुलकर पहली बार चुनाव आयोग सामने आए और चुनाव आयोग ने उन्हीं की भाषा में एक तरीके से जवाब दिया। चुनाव आयोग के यदि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, सीईओ ज्ञानेश कुमार ने जो पीसी की है उसमें उन्होंने कहा कि आरोप तो लगा दिए गए पर सबूत नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ना तो डरता है किसी से, ना कोई बात है। चुनाव आयोग इन आरोपों से कुछ नहीं डरता, वो मतदाता के लिए पहले भी खड़ा था, आगे भी खड़ा रहेगा, ना मतदाता डरता है। इन सब के अलावा यहां पर यह बात भी कही है, स्पष्टता क्लियर की गई है कि आयोग निडरता के साथ गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सभी वर्गों के मतदाताओं के साथ खड़ा रहेगा, चट्टान की तरह खड़ा रहेगा, पहले भी खड़ा था, आगे भी खड़ा रहेगा। तो ये तमाम जो बातें थी वो की गई। आरोप जो लगाए गए थे एसआईआर को लेकर, जो विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चला बिहार में, जिसमें बड़ी संख्या में जो वोटर्स थे उनको हटा दिया गया, लिस्ट में से उनके नाम कट गए थे, उस पर जो बहस छिड़ी, उन तमाम चीजों को लेकर चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में, लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया का जो हवाला था वो दिया गया कि 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी इस पूरी प्रक्रिया में पूरे देश में जुटे थे। 10 लाख से ज्यादा बीएलए थे, बूथ लेवल जो एजेंट थे वो थे, 20 लाख से ज्यादा प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट थे, उन्होंने काम किया। तो ऐसे में इतनी पारदर्शी जो प्रक्रिया चली उसके अंदर भी क्या वोट चोरी हो सकता है? इसके अलावा एसआईआर को लेकर भी उन्होंने यहां पर जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि यदि आपको त्रुटियां लगती है तो आपके खुद के जो एजेंट होते हैं उन्होंने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन इस पूरे मामले में उठाया। इसके अलावा प्रत्याशी चुनने के 45 दिन के भीतर जो नियम होता है उसके तहत न्यायालय में आपने याचिका दायर कर दी होती तो उसमें कहां दिक्कत थी, वो कर ली जाती। अब जाकर वोट चोरी के आरोप आप लगा रहे इतने लंबे वक्त बाद में, तमाम चीजें जिसको लेकर खुलकर यहां पर चुनाव आयोग यहां पर जवाब देता हुआ नजर आया। लेकिन अभी देखना होगा क्योंकि इसी बीच में वोट अधिकार यात्रा जो है वो बिहार से आज शुरू कर दी गई है एनडीए गठबंधन की तरफ से, जिसमें राहुल गांधी भी शरीक हुए हैं, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे, उसमें तेजस्वी यादव भी रहे। तो ये पूरा मामला जो है देखिए सियासी मुद्दा बनकर यहां पर सामने आ चुका है। चुनाव आयोग आज पहली बार यहां पर स्पष्टता देते हुए नजर आए, यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी उन्होंने दी है, बता दिया है, जो आरोप लगाए गए थे उनका जवाब कहीं ना कहीं दे दिया है। अब ये देखना होगा कि जो वोट अधिकार यात्रा शुरू की गई है उसमें जो आरोप लगाए गए उसके बाद में चुनाव आयोग ने भी जवाब दे दिया। इससे पहले वोट चोरी के आरोप, एसआईआर को लेकर जो आरोप थे उसको लेकर भी जवाब दे दिया। अब विपक्ष इससे संतुष्ट होता है या नहीं होता, या विपक्ष अब कोई नए जो आरोप है वो गढ़ता है, ये देखने वाली बात पूनम बहुत दिलचस्प होगी अगले कुछ दिनों में। बिल्कुल दीपक जी, जिस तरीके से आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे, देखिए विपक्ष को उनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे थे अब इलेक्शन कमीशन ने जवाब तो दे दिया है। इसी के साथ ये कह सकते हैं जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया, संसद में हंगामा किया गया इस चीज को लेकर, अब कहीं ना कहीं विपक्ष जो है कमजोर पड़ेगा इन तमाम सवालों के जवाब देने के बाद। जिस तरीके से आवाज को बुलंद किया जा रहा था और कहीं ना कहीं मिली भगत के जो आरोप लगाए जा रहे थे, अब उनका जवाब मिला है विपक्ष को। तुरंत जवाब तो मिला है। और देखिए जिस बात का मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि जिस भाषा का इस्तेमाल चुनाव आयोग को लेकर किया गया, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था होती है और उसको लेकर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया, आज विपक्ष को उसी की भाषा में जवाब चुनाव आयोग ने भी दे दिया है। उन्होंने कह दिया कि आप चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति ना करें, राजनीति की जा रही है। उन्होंने कह दिया कि हम चट्टान की तरह खड़े। इस तरीके के शब्द अमूमन देखे नहीं गए पिछले कुछ सालों में, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने बहुत क्लियर स्पष्ट संदेश भी यहां पर दे दिया है। चूंकि विपक्ष जो है वो लगातार सियासत तो कर ही रहा है, इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। हम देखते हैं कि जो राज्य स्तर के या जिला स्तरीय जो प्रवक्ता होते हैं उनसे लेकर राष्ट्रीय स्तर के जो प्रवक्ता हैं वो लगातार आरोप ही लगाते रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। तो संतुष्ट तो विपक्ष नहीं होगा और खासतौर पर बिहार चुनाव तक तो बिल्कुल भी संतुष्ट यहां पर पूनम नहीं होगा। लेकिन जवाब देकर चुनाव आयोग ने भी अपनी साख बचाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि चुनाव आयोग पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। इस पूरे मामले को ले जाया गया था सुप्रीम कोर्ट के भीतर। सुप्रीम कोर्ट में भी अब जो 22 तारीख है वो यहां पर तारीख सुनवाई होनी है। एसआईआर को लेकर जो बातें की गई थी उसमें भी एक आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं कि कुल मिलाकर जो
65 लाख मतदाता थे जिनका नाम यहाँ पर हटाया गया था, उसमें से 22 लाख जो मृत मतदाता थे उनका नाम सामने है कि वो मरे हुए मतदाता थे, और 36 लाख पलायन या दूसरे मतदाता थे, 7 लाख डुप्लीकेट मतदाता। जीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोविंद जी बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, थैंक यू। गोविंद जी क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई विपक्ष की तरफ से, जो आपकी तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे थे, आप संतुष्ट हैं इन जवाबों से? तो चोरी पकड़ी गई तो ये जो सफाई दे रहे हैं ये ठीक नहीं है। हमने क्या कहा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने साफ और स्पष्ट बताया कि इस तरीके से वोटर लिस्ट के आधार के ऊपर उसमें गड़बड़ियां कर करके और वोटों की चोरी की गई है, तो उसकी जांच करा देनी चाहिए। अब जांच का तो कोई बात कर नहीं रहे। दूसरी बात एसआईआर की है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद में भी अभी तक उन्होंने वहां पर 56 लाख का डाटा नहीं डाला? डिजिटल फॉर्मेट में पूरे वोटर लिस्ट उपलब्ध कराने की बात है, डाटा उपलब्ध कराने की बात, वो भी नहीं मान रहे हैं। केवल सफाई देना हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं है, इससे कोई साहूकार नहीं हो जाता है। इसलिए चुनाव आयोग अगर ये बात कह रहा है कि हमारे लिए पक्ष और विपक्ष बराबर है, तो जो भी कोई विपक्ष लगाए चाहे पक्ष का कोई व्यक्ति लगाए, अगर कोई तथ्यों के साथ में आरोप लगाता है तो चुनाव आयोग को उसकी जांच करा करके और उसके बाद में परिणाम जनता के सामने रखना चाहिए, जिससे उनकी पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन इनको तो केवल ये कहना नहीं मैंने माखन नहीं खायो, मैंने माखन नहीं खायो, ऐसे करने से क्या होगा? इनका मुंह तो भरा हुआ है ना माखन से, तो इसलिए इनके चोरी पकड़ी गई और उसके बावजूद ये कहना जांच नहीं कराएंगे एफिडेविट के बगैर, ये गलत बात है चुनाव आयोग। डोटासरा जी इस बीच एक सवाल ये भी आता है, चुनाव आयोग ने जो कहा है कि आपने कई मतदाताओं की फोटो उनकी बिना अनुमति के मीडिया के सामने रख दी, उन्होंने 45 दिन का हवाला भी दिया कि 45 दिन के भीतर न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। वोट चोरी का आरोप लगाकर जनता को आप लोगों ने गुमराह किया और साथ में भारत के संविधान का अपमान किया। क्या रख दिया? किसी की फोटो रख दी तो ये तो सार्वजनिक है ना, वोटर लिस्ट तो सार्वजनिक है ना, या गुप्त है? हर राजनीतिक पार्टी को 1 जनवरी को, नए साल में 1 जनवरी को या 10 जनवरी के बीच में वोटर लिस्ट दी जाती है, तो वोटर लिस्ट गुप्त कैसे दस्तावेज हो गया? आप बताइए, आप खुद मीडिया से हैं, आप बता दीजिए। वो ये कह रहा है किसी की फोटो कैसे कर दी, तो भाई वोटर लिस्ट तो हमारे पास है ना। हम कह रहे हैं डिजिटल फॉर्मेट में आप उपलब्ध कराओ और जो इस वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, जो चोरी की गई है, उसकी जांच कराओ। वो काम नहीं करना। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि आप चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति करना चाह रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। किसने कहा? ज्ञानेश कुमार सीईओ है सर, चुनाव आयोग। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयोग। हम तो कह रहे हैं राजनीति कहाँ कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जांच कराओ, गड़बड़ी हुई है तो जांच वो नहीं कराएंगे क्या? कौन कराएगा उसकी जांच? हम कराएंगे। हमने तो कर ली हमारी जांच और हमने बता दिया भाई आपने गड़बड़ी की है, तो उसकी जांच कराने का तो उनका फर्ज बनता है ना। वो क्यों बीजेपी के पीछे क्यों छुप रहे हैं? बीजेपी के लोगों को प्रवक्ता अपना बना करके क्यों भेज रहे हैं? और बीजेपी इनको डिफेंड क्यों कर रही है? आप बताओ। ठीक है, आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ कदम अब कांग्रेस पार्टी के इंडी गठबंधन के रहेंगे? पूरा एक्सपोज कर देंगे। अभी तो ये चुनाव आयोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जब अगला धमाका होगा उसके बाद में ये छुप जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कहेगा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे क्योंकि जो कुछ भी देंगे वो प्रमाण सहित देंगे। अच्छा डोटासरा जी, मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या ये बिहार चुनाव की तैयारियों में भी जुट गए हैं? क्या अभी वोट अधिकार यात्रा जो बिहार के शाजापुर से शुरू की गई है? कौन? इंडी गठबंधन सर? नहीं, वो तो चुनाव तो हमारा अधिकार है, इनके कहने से थोड़ी जुटेंगे, नहीं जुटेंगे। वो तो लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना और लोकतंत्र को जीवित रखना, चुनाव लड़ना, ये हमारा अधिकार है। इनको पूछ के थोड़ी करेंगे आप। ये कोई लाइसेंस थोड़ी देंगे कि तुम चुनाव लड़ सकते हो, तुम नहीं लड़ सकते हो। वो अलग बात है। हम ये कह रहे हैं कि जब आपकी वोटर लिस्ट पे, आपके वोट की चोरी पे, आपकी निष्पक्षता पे सवाल उठ रहा है, तो आपको जांच करा करके अपने आप को पाक साफ साबित करना होगा। वो नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। वो पहले वाला एक शेर शायरी बोलता था, वो कहाँ गया पता ही नहीं, उसका कहते हैं देश छोड़ गए, वाकया बताते हैं लोग, कह रहे हैं।
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गोविंद सिंह डोटासरा जी पीसीसी के चीफ है, वो हमारे साथ जुड़े थे, राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। कुल मिलाकर संतुष्ट नहीं है, उनका ये कहना है कि जिन बातों का जिक्र चुनाव आयोग ने किया या जो दलीलें यहाँ पर रखी गई उनसे वो लोग संतुष्ट नहीं है। यदि लोगों की अनुमति के बिना उनकी फोटो को सार्वजनिक कर दिया गया तो आखिर आप लोग फिर जो वोटर लिस्ट है उसको सार्वजनिक क्यों कर रही? तमाम चीजें पूनम यहाँ पर गिनाते हुए या फिर इन तमाम चीजों की दलीलें देते हुए जो गोविंद सिंह डोटासरा वो नजर आए हैं।